आपने जस्टिन बीबर का नाम तो सुना ही होगा, काफ़ी मशहूर सिंगर हैं। जून के महीने में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था। इसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें रामसे हंट सिंड्रोम नाम की बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से उनके चेहरे के दाईं तरफ लकवा मार गया है। चेहरे का राइट साइड पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका है। उनकी दाईं आंख ना फड़क पा रही है, ना ही वो मुस्कुरा पा रहे हैं। जिन लोगों को चिकन पॉक्स हो चुका है, उन्हें रामसे हंट सिंड्रोम से खतरा रहता है, क्योंकि ये उसी वायरस के कारण होता है। वैसे तो ये कंडीशन बहुत आम नहीं है, पर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक हिंदुस्तान में हर 1 लाख लोगों में से 5 लोगों को रामसे हंट सिंड्रोम होता है। तो आज हम बात करेंगे इसी बीमारी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि रामसे हंट सिंड्रोम क्या होता है और इससे किन लोगों को ज़्यादा खतरा है। रामसे हंट सिंड्रोम एक पेनफुल रैश है जो फेशियल नर्व को अफेक्ट करता है अराउंड 1 ऑफ द ईयर्स। ये एक वेरिशोला जोस्टर वायरस से होता है जो फेशियल नर्व को अफेक्ट करता है। ये सेम वायरस है जो बच्चों में चिकन पॉक्स करता है। जब चिकन पॉक्स खत्म हो जाता है, जब उससे रिकवरी हो जाती है, तो उसके बाद ये वायरस हमारी बॉडी में रह जाता है और ये सालों के बाद, मैनी ईयर्स लेटर, ये कई बार इम्यूनिटी कम होने की वजह से दोबारा से रिएक्टिवेट हो जाता है और ये रामसे हंट सिंड्रोम के रूप में उभरता है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो नॉर्मली रामसे हंट सिंड्रोम एल्डरली में होता है या अडल्ट्स में होता है। इट इज़ वेरी रेयर इन चिल्ड्रन। सिम्टम्स में सबसे कॉमन है इसमें पेन, रैश। एक पेनफुल रैश होता है जो फेशियल नर्व को अफेक्ट करता है अराउंड द ईयर्स, और कई बार इसमें फेशियल पैरालिसिस भी हो जाता है। फेस, मुंह टेढ़ा हो जाता है और कई बार हियरिंग लॉस या चक्कर आने लग जाते हैं। अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें कि इसको हम पहचानें कैसे, तो इट इज़ अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। हमें क्लिनिकली पता चलता है डॉक्टर को कि किसी को रामसे हंट सिंड्रोम हुआ है। इन्वेस्टिगेशंस में जो हेल्प कर सकती हैं चीज़ें वो एमआरआई है। एमआरआई करा के आप पता कर सकते हैं कि कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है फेशियल नर्व में, या फिर इसमें लंबर पंक्चर टेस्ट या फेस का नर्व टेस्ट होता है, या जो ब्लिस्टर्स हो जाते हैं इसमें, उसके आप फ्लूइड का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। लेकिन मेनली इसमें क्लिनिकली आपको पता चलता है कि ये रामसे हंट सिंड्रोम है। ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रीटमेंट इसकी जल्दी से जल्दी स्टार्ट होनी चाहिए। जितनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी उतना ही रामसे हंट सिंड्रोम के रिजल्ट्स बेटर होते हैं और बाद में कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती हैं। ट्रीटमेंट में इसमें मेनली 3 चीज़ें हैं। क्योंकि एक वायरस है तो इसमें एंटीवायरल ड्रग्स दी जाती हैं, जिसमें सबसे कॉमन है एसाइक्लोविर और वेलसाइक्लोविर। ये मेडिसिन से इस वायरस को धीरे धीरे खत्म किया जाता है। दूसरा है शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टेरॉइड्स, उससे रिकवरी फास्ट हो जाती है और बाद में आने वाली कॉम्प्लिकेशंस का इंसिडेंस कम हो जाता है। और क्योंकि इसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है तो इसमें कुछ टाइम तक आपको कुछ एनाल्जेसिक्स या पेन किलर्स भी देने पड़ते हैं। रामसे हंट सिंड्रोम में अगर हम 72 आवर्स के अंदर अगर इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें तो इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है और मोस्टली लोग 2 to 3 मंथ में ऑलमोस्ट कंप्लीटली रिकवर कर जाते हैं। अगर आप ट्रीटमेंट थोड़ा डिले हो जाता है, मान लो 72 आवर्स के बाद आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, तो कई बार किसी को इसकी कॉम्प्लिकेशन या रेसिडुअल वीकनेस रह जाती है। कॉम्प्लिकेशन वैसे तो जैसे मैंने आपको बताया, रामसे हंट सिंड्रोम ऑलमोस्ट सब में पूरी तरह ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों में इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस रह जाती हैं। जैसे किसी की फेशियल पैरालिसिस हो गई है तो वो कई बार रेसिडुअल वीकनेस रह जाती है, या परमानेंट हियरिंग लॉस रह सकता है, या रामसे हंट सिंड्रोम में कॉर्निया, जो हमारी आंख का जो ऊपर का स्तर होती है, उसमें एनेस्थीसिया होने की वजह से, उसमें सुनपन आने की वजह से कई बार उसमें एब्रेजन्स आ जाते हैं और कई बार विजन लॉस भी हो जाता है। और कुछ लोगों में पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया, मतलब बाद में रामसे हंट सिंड्रोम खत्म हो गया, रैश खत्म हो गया, उसके बाद भी परसिस्टेंट पेन रह जाता है। तो मेरा मैसेज सबको यही है कि अगर किसी को इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो आपको फटाफट अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना है और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराना है। आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी। रामसे हंट सिंड्रोम में बहुत ज़रूरी है कि लक्षण दिखने पर तुरंत इसका इलाज शुरू कर दिया जाए, वो भी 72 घंटों के अंदर। इसलिए देरी ना करें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए बारिश के मौसम में अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें। बारिश के मौसम में आपको अपनी स्किन और बालों का एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ता है, एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, ये तो आप जानते ही हैं। पर सिर्फ बालों की और स्किन की ही नहीं,
आपको अपनी सेहत का भी खास ख्याल रखना होता है। बारिश के मौसम में पानी से होने वाली बीमारियां बहुत आम हैं। इनसे बचने के लिए बाहर के खाने पीने पर लगाम लगानी ज़रूरी है। टाइफाइड और डायरिया जैसी बीमारियों से अगर बचना है तो पानी का ज़्यादा ध्यान रखें। पानी में भीगने से बचें, इसकी वजह से वायरल बुखार होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। एसी का टेम्परेचर बहुत कम ना रखें, उतना रखें जितना आपके शरीर को तकलीफ ना पहुंचाए। बारिश के मौसम में खुद को सूखा रखना, बाहर का खाना अवॉइड करना, खास तौर पर स्ट्रीट फूड यानी कि चाउमीन, रोल्स, मोमोज, चाट पकौड़ी इत्यादि ना खाना काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। भीगे हुए या फिर कोसे कोसे कपड़े ना पहने, इससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। बाहर का पानी पीने से पहले भी एक बार चेक कर लें कि वो साफ़ है या नहीं, सेफ है या नहीं। डेंगू और मलेरिया वाले मच्छर रुके हुए पानी में अंडे देते हैं, यहीं पर बढ़ते हैं। इसलिए घर में पानी कहीं भी रुका हुआ ना रहने दें, यानी कि कूलर के अंदर, कहीं बाहर बेकार पड़े टायर में या फिर खाली गमलों वगैरह में। कूलर में मच्छर ना पनपे, इसके लिए आप दवा भी डाल सकते हैं। इस मौसम में पेट से जुड़ी तकलीफ़ें जैसे कि डायरिया, अपच जैसी बीमारियां बहुत ज़्यादा आम होती हैं। डेंगू, मलेरिया भी काफ़ी ज़्यादा होता है। सर्दी, खांसी, नज़ला ज़ुकाम जैसी छुटपुट तकलीफ़ें भी लगी रहती हैं, इसलिए ध्यान रखिए। समझे, अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप। जानिए एक हेल्दी डाइट में कितना घी डालना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि शुद्ध घी जितना भी खाओ वो शरीर के लिए फायदेमंद ही है, इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो क्या ये वाकई सच है? इसके बारे में हमें बताया डाइटिशियन रेखा गुप्ता ने। उनका कहना है कि शुद्ध घी सिर्फ 2 चम्मच ही फायदेमंद है, उससे ज़्यादा ये सैचुरेटेड फैट है। इसे ज़्यादा खाने से आपकी धमनियों में ये जमता है और आपको हार्ट की या फिर कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो सकती है। तो अपने खाने में 2 चम्मच देसी घी से ज़्यादा रोज़ ना इस्तेमाल करें। देसी घी को खाने का बेस्ट तरीका है कि उसे बिना गर्म किए रोटी पर लगाकर खाएं या फिर दाल में डालकर खाएं। 2 चम्मच से ज़्यादा ही नुकसानदेह हो सकता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।